महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। तक्षक का धन देकर काश्यप को लौटा देना और छल से राजा परीक्षित के समीप पहुंचकर उन्हें डसना। तक्षक बोला, काश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। तक्षक उवाच यदि दष्टं मयेह त्वं शक्तः किंचित् चिकित्सितुं ततो वृक्षं मया दष्टमिमं जीवय काश्यप। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र विद्या का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ। परम मंत्र बलम यत्ते तद्दर्शया यतस्व च न्यग्रोधमेनं धक्ष्यामि पश्यतस्ते द्विजोत्तम। काश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। काश्यप उवाच दशनागेन्द्र वृक्षं त्वं यद्येतदभिमन्यसे अहमेनं त्वया दष्टं जीवयिष्ये भुजंगम। उग्र श्रवा जी कहते हैं, महात्मा काश्यप के इस प्रकार कहने पर सर्पों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर वट वृक्ष को डस लिया। सौतिरुवाच एवमुक्तः स नागेन्द्रः काश्यपेन महात्मना अदशत् वृक्षमभेद्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तमः। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उस विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। सवृक्षस्तेन दष्टस्तु पन्नगेन महात्मना आशीविष विषोपेतः प्रज्ज्वाल समन्ततः। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोला, द्विजश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जीवित कर दो। तम दग्ध्वा स नगं नागः काश्यपं पुनरब्रवीत् कुरु यत्नं द्विजश्रेष्ठ जीवयैनं वनस्पतिम्। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए उस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्र करके काश्यप ने कहा, सौतिरुवाच भस्मीभूतं ततो वृक्षं पन्नगेन्द्रस्य तेजसा भस्म सर्वं समाहृत्य काश्यपो वाक्यमब्रवीत्। नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। वेद्या बलम पन्नगेन्द्र पश्य मेद्या वनस्पतौ अहम संजीवयाम्येनं पश्यतस्ते भुजंगमा। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विज श्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। ततः स भगवान विद्वान काश्यपो द्विजसत्तमः भस्म राशि कृतं वृक्षं विद्यया समजीवयत्। पहले उन्होंने
वहाँ अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। अंकुरं कृतवांस्तत्र ततः पर्णद्वयान्वितं पलाशिनं शाखिनं च तथा विटपिनं पुनः। महात्मा काश्यप द्वारा जलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्रवेत्ता में ऐसे चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। तम दृष्ट्वा जीवितं वृक्षं काश्यपेन महात्मना उवाच तक्षको ब्रह्मन् नैतदत्यभुतं त्वयि। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, जब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो, तो बताओ तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहाँ जा रहे हो। द्विजेंद्र, यद विषम हन्या मम वा मद्विधस्य वा कम त्वर्थमभिप्रेप्सुर्यासि तत्र तपोधना। उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना तुम्हें अभीष्ट है वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं ही तुम्हें दे दूंगा। यत्तेभिलषितं प्राप्तुं फलं तस्मान् नृपोत्तमात् अहमेव प्रदास्यामि तत्ते यद्यपि दुर्लभम। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जीवित करने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह है। विप्रशापाभिभूते च क्षीणायुषि नराधिपे घटमानस्य ते विप्र सिद्धि संशयिता भवेत्। यदि तुम सफल न हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। ततो यशः प्रदीप्तं ते त्रिषु लोकेषु विश्रुतं निरंशुरिव घर्मांशुरंतरधानमितो व्रजेत। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहाँ धन के लिए ही जाता हूँ। वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। काश्यप उवाच, धनार्थी याम्यहं तत्र तन्मे देहि भुजंगम ततोहम विनिवर्तिष्ये स्वापतेयं प्रगृह्य वै। तक्षक बोला, द्विज श्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। तक्षक उवाच, यावद् धनं प्रार्थयसे तस्माद् राजनस्ततोऽधिकम् अहमेव प्रदास्यामि निवर्तस्व द्विजोत्तमा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ समय ध्यान लगाकर सोचा। सौतिरुवाच, तक्षकस्य वचः श्रुत्वा काश्यपो द्विजसत्तमः प्रदद्याौ सुमहातेजा राजानं प्रतिबुद्धिमान। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वे मुनि श्रेष्ठ तक्षक से
अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। दिव्य ज्ञान स तेजस्वी ज्ञात्वा तं नृपतिं तदा क्षीणायुषं पाण्डवेयमपावर्तत काश्यपः लब्ध्वा वित्तं मुनिवरस्तक्षकात् यावदीप्सितं